ठीक है, जॉइंट्स हम पढ़ रहे थे बेसिकली। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ इज हाँ, इनर जॉइंट्स हमने पढ़ लिया। थीटा पढ़, मैंने आपको बता दिया थीटा जॉइंट क्या होते हैं। सिंपल कंडीशंस आप स्पेसिफाई कर दीजिए, वो कंडीशंस की टपल्स आपको एज एन आउटपुट में मिल जाएंगे। इनटू टू टेबल्स के बीच में थीटा जॉइंट लगेगा। ठीक है, इक्वी जॉइंट में सिंपल आपकी इक्वी जॉइंट में क्या होता है, आपको कंडीशंस में इक्वल टू साइन यूज करना होता है, तो वो आपका इक्वी जॉइंट। नेचुरल जॉइंट अपन आज डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, थीटा जॉइंट बेसिकली वही, इसका सिंपल क्या है, इसका सिंपल सिंटेक्स क्या है, ए बी, आपने ये जॉइंट का साइन लगाया और बेस में इसके थीटा, यानी कि थीटा मतलब क्या करने वाले हैं आप, इसके बेस में इसकी कंडीशंस को स्पेसिफाई करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कंडीशन आपने बेस में लगा दी, इसके अकॉर्डिंग आपको एज एन आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कस्टमर आईडी शुड बी स्मॉलर देन प्रोडक्ट आईडी, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई होप एवरीवन आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको करना क्रॉस प्रोडक्ट है। और सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम आपको जो भी कंडीशन दे दी जाए, वो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वो टपल इंक्लूड होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो टपल इंक्लूड नहीं होगी। सिंपल यही करना है हमको इसमें। ठीक है, इक्वी जॉइंट्स में सिंपल कंडीशन में क्या आ जाएगा, अब कंडीशन में आ जाएगा हमारा इक्वल टू साइन। जैसे कस्टमर आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी इक्वल टू, जब हम कंडीशंस में इक्वल टू साइन यूज कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इक्वल इक्वी जॉइन। यानी कि हमको अगर क्लास आईडी को प्रोडक्ट आईडी से तीनों से इंटू करना है तो सिर्फ वो टपल इंक्लूड होगी जिसकी क्लास आईडी, सॉरी क्लास आईडी हो गया, यहाँ पे कस्टमर आईडी होगा। ठीक है, जिसका कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी इक्वल हो। लाइक फॉर इंस्टेंस वन पहले वन से मल्टीप्लाई होगा तो यस दीज आर इक्वल, तो ये वाली पर्टिकुलर टपल आपकी इंक्लूड हो जाएगी। फिर वन टू से होगा दीज आर नॉट इक्वल, वन फोर से होगा दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, ऐसे ही फिर टू वन से, टू थ्री से, टू फोर से, और फिर थ्री भी अपना वन से, थ्री से, फोर से। जब भी आपका ये टपल सेम होंगी सिर्फ वही एज एन आउटपुट में आपको जनरेट मिलेगा। ठीक है, यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हैंड रेस करके। ये आपके इक्वी जॉइंट्स और थीटा जॉइंट्स हो गए थे। मैंने आपको हल्का सा कंसेप्ट नेचुरल जॉइंट का भी बताया था। आज अपन इसके एग्जांपल से इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल जॉइंट स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली, नेचुरल जॉइंट आपके थीटा जॉइंट और इक्वी जॉइंट की तरह ही है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक अलग से कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया। हमने पहली कंडीशन को तो ये स्पेसिफाई किया कि हम उन्हीं दो टेबल में नेचुरल जॉइंट लगा सकते हैं जिस टेबल की कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, हम उन दो टेबल्स में नेचुरल, अभी तक कोई कंडीशंस नहीं थी। आपने देखा होगा, आपने इक्वी जॉइन लगाया था, थीटा जॉइन लगाया था, इररिस्पेक्टिव कि उसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, कोई कॉमन एट्रीब्यूट है कोई कॉमन रो है, इससे कोई हमको मतलब नहीं था। हम सिंपल कंडीशन पे चल रहे थे, प्रोडक्ट निकाल रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट, कंडीशन ट्रू थी तो हम उसको इंक्लूड कर रहे थे। यहाँ पे हमारी कोई प्री डिफाइंड कंडीशंस नहीं अप्लाइड थी। नेचुरल जॉइन में एक प्री डिफाइंड कंडीशन होगी, can only be performed if there is a common attribute मतलब कॉलम होता है, between the relations the name and type of attribute must be same। ठीक है, दो एट्रीब्यूट कॉमन होनी चाहिए, उनका नाम और उनका टाइप। लाइक टाइप मतलब उसमें अगर स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स आप ले रहे हैं तो स्ट्रिंग ही लेंगे, इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर ही लेंगे। ठीक है, एक ऐसी कॉमन एट्रीब्यूट होनी चाहिए, तब उनमें आप नेचुरल जॉइन लगा सकते हो। ठीक है, नेचुरल जॉइन लगाने की कंडीशन तो देख ली कि एक कॉमन एट्रीब्यूट होनी ही चाहिए दो टेबल्स में, तभी नेचुरल जॉइन लगेगा। अब अपन देख लेंगे नेचुरल जॉइंस होते क्या है। ठीक है, नेचुरल जॉइंस इज द सेट ऑफ टपल्स और कॉम्बिनेशन in R and S that are equal on their common attribute names। ठीक है, वो वाली टपल्स आपकी इंक्लूड करी जाएंगी जिन टपल्स की वैल्यू जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उनमें इक्वल हो। ठीक है, वो वाली टैपल्स की वैल्यूज इंक्लूड करी जाएंगी। हम अगेन रिपीटिंग, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, एक मैंने टेबल ले लिया एम्प्लॉय का, एक हमने टेबल ले लिया एम्प्लॉय का, और एक टेबल ले लिया मैंने डिपार्टमेंट का। ठीक है, एक टेबल ले लिया एम्प्लॉय का, एक टेबल ले लिया अपन ने उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय में हमने तीन एट्रीब्यूट्स रखी, नेम,
EMPID एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ऐसे ही हमने डिपार्टमेंट में दो एट्रीब्यूट्स रखे, एक तो डिपार्टमेंट नेम एंड इसमें हमने रख दिया मैनेजर। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा। ठीक है, ये हमने टेबल क्रिएट कर दी, हमने EMP की टेबल क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम ऐड कर देते हैं तीन एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं। EMPID में ऐड कर देती हूँ 1 2 3, डिपार्टमेंट नेम ऐड कर देते हैं, एक हो सकता है फाइनेंस, एक हो सकता है सेल्स, दो को सेल्स कर देंगे। ठीक है, दो को कॉमन, ऐसे ही। ठीक है, डी नेम आपका एक कॉमन एट्रीब्यूट, एक में अगेन फाइनेंस कर देते हैं और एक में हम कर देते हैं सेल्स। मैनेजर इनका रिस्पेक्टिव कर दो कोई भी, M1 एंड M2। ठीक है, इसमें मुझे एक आउटर ज्वाइन लगाना है। तो सबसे पहली बात, ये दो टेबल्स है मेरे पास, EMP एंड डिपार्टमेंट आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें आपको क्या लगाना है, नेचुरल ज्वाइन लगाना है। ठीक है, सिंपल क्या लगाना है आपको, नेचुरल ज्वाइन। तो सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन, क्या आप इसमें नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्या चेक करना है आपको, इन दोनों टेबल्स में एक कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होनी चाहिए विथ कॉमन टाइप। ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट है क्या, नेम, EMPID, डी नेम एंड मैनेजर। येस, वी हैव कॉमन एट्रीब्यूट विच इज डी नेम, राइट। इसका टाइप सेम है क्या, इसमें स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग फील्ड्स हो रही हैं, इसमें भी स्ट्रिंग फील्ड्स हो रही हैं। तो यस, हम एक नेचुरल ज्वाइन इन दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं इसमें, नेचुरल ज्वाइन हम इन दोनों टेबल्स में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हम लगाते कैसे हैं। यहाँ पे सिंपल इक्वल टू का फंडा चलेगा कि आपकी जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप इंक्लूड करेंगे, नहीं तो उस वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल देखो, नेचुरल जॉइन है तो जॉइन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, समझना ध्यान से। आपकी वही अपन ने जैसे थीटा और इक्वी में किया था, फर्स्ट रो को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, फिर सेकंड रो को भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से मल्टीप्लाई किया था, और थर्ड रो को भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से मल्टीप्लाई किया था। वहां पे थीटा एंड इक्वी जॉइन में आप कंडीशंस के बेसिस पे चल रहे थे। यहाँ पे आप जो भी दो कॉमन एट्रीब्यूट हैं उनकी इक्विटी के बेसिस पे चलोगे, सिर्फ वही टपल्स इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं आपको एक रो का बता देती हूँ, A1 फिन। ठीक है, A1 फाइनेंस आपकी पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, तो फिन तो कॉमन है ही, डिपार्टमेंट मैनेजर मैंने ले लिया M1। ठीक है, फिर ए फर्स्ट टपल आपकी दूसरी इस टपल के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, फर्स्ट टपल के साथ मल्टीप्लाई हो गई, फिर दूसरी टपल के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, A1 सेल्स, और इसका मैनेजर है M2। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है, इसलिए अपन एक बार ही लिख रहे हैं। अब इन दोनों टपल्स में से ये देखना कि कौन सी टपल आपके फाइनल आउटपुट में आती है, कौन सी टपल फाइनल आउटपुट में नहीं आती है। तो सिंपल है आपका यहाँ पे, अगर आपका कोई भी टपल कॉमन है वो वाली टपल तो आप इंक्लूड करेंगे, बाकी टपल आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल A1 फाइनेंस और फाइनेंस M1, हम यहाँ ये वाली टपल तो इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि फाइनेंस इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर फाइनेंस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके सेम वैल्यू आपको आनी चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर दोनों की सेम वैल्यू अगर है तो वो वाली टपल इंक्लूड होगी, बाकी डिपार्टमेंट नंबर की सेम वैल्यू नहीं है तो वो टपल इंक्लूड नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले फाइनेंस, इस फाइनेंस से ये वाली फाइनेंस की आपकी टपल इंक्लूड करेंगे तो यस, दिस कैन बी इंक्लूडेड, क्योंकि फाइनेंस इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर दोनों की फाइनेंस वैल्यू इक्वल है। फिर फाइनेंस को आप सेल से कंपेयर करोगे तो फाइनेंस इज नॉट इक्वल टू सेल, राइट। फाइनेंस जो है आपका सेल्स के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये वाली टपल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ये टपल आपके फाइनल आउटपुट में नहीं आएगी।
ठीक है, ऐसे आपको पर्टिकुलर सिस्टम को करना है। ठीक है, तो ये वाली टपल हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ हम जो इंक्लूड करेंगे वो कौन सी कर रहे हैं, A1 फिनेंस M1। क्यों M1 वाला इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टपल जब फिनेंस इंक्लूड हुई तो फिनेंस फिनेंस हमको बराबर मिल गए, तो सिर्फ ये करेंगे। फिनेंस सेल्स इक्वल नहीं है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टपल को मैं सेकंड टपल का और बता देती हूँ, फिर थर्ड टपल का आप बताना मुझे। B2 सेल्स, पहले आपके B2 सेल्स फिनेंस M1 से मल्टीप्लाई होगी और B2 सेल्स सेल्स M2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इस केस में आप किसको इंक्लूड करेंगे और किसको नहीं करेंगे, देखो B2 सेल्स पहले आपके सेल्स मल्टीप्लाई होगी फिनेंस से। ठीक है, तो हमने M1 लगा दिया, यहाँ पे हम फिनेंस एक सेल्स आ फिनेंस आ गया, और यहाँ पे B2 सेल्स M2। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल्स और सेल्स ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो ये M2 वाली टपल आपकी इंक्लूड हो जाएगी। B2 सेल्स जब फिनेंस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिनेंस और सेल्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इस केस में ये वाली टपल हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही C3 सेल्स पहले आपके फिनेंस M1 से मल्टीप्लाई होगी, तो सेल्स और फिनेंस अगेन इक्वल नहीं है, सेल्स एंड सेल्स यहाँ पे इक्वल है, तो C3 सेल्स M2। थर्ड टपल आप जो इंक्लूड करेंगे, पहले तो B2 सेल्स M2, और थर्ड टपल जो आप इंक्लूड करने वाले हैं वो C3 सेल्स M2। ठीक है, M2 क्यों किया, क्योंकि हमने सेल्स वाला पार्ट इंक्लूड किया है, सेल्स यहाँ पे है तो हम सेल्स वाला इंक्लूड करेंगे, फिनेंस यहाँ पे था तो मैंने फिनेंस M1 इंक्लूड किया था, सिंपल। ठीक है, यस, एक और एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हाथों हाथ समझो, EMP नेम, EMP कोड और EMP नेम एम्प्लॉय, एक टेबल तो ये हो गई, दूसरी टेबल हो गई आपकी सैलरी, जिसमें अगेन EMP कोड एंड सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले आप जो है नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी एक एट्रीब्यूट कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमपी कोड है हमारे पास, और सैलरी में भी ईएमपी कोड है हमारे पास, और उसका टाइप है इंटीजर, तो सेम टाइप की वैल्यूज हम ले सकते हैं, सेम नेम सेम टाइप होना चाहिए, वो हम फिर उसमें हम नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हैं। अब बात आएगी यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन आप कैसे लगाएंगे, तो सिंपल, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें इक्वल टू साइन चेक करो। ठीक है, सबसे पहले आपका 101 स्टीफन मल्टीप्लाई होगा 101 50,000 से। ठीक है, तो 101 और 101 इक्वल टू है, तो येस दिस कैन बी इंक्लूडेड। तो हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट इंक्लूड करी वो करी 101 स्टीफन एंड 50,000। क्यों, क्योंकि 101 स्टीफन को मैंने मल्टीप्लाई किया 101 50,000 से, तो 101 और 101 कॉमन एट्रीब्यूट ईएमपी में कॉमन था, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर 101 आपका 102 से इंक्लूड मल्टीप्लाई होगा, और 101 आपका 103 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये आपकी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। 101 101 दोनों सेम होनी चाहिए, तभी वो टपल इंक्लूड होगी। अगर वो टपल्स में वैल्यू अलग अलग हैं तो टपल इंक्लूड नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, तो 102 30,000, 103 50,000 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 102। अब 102 जब 101 और 50,000 से आ रही है, तो अगेन ईएमपी कोड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमारी ये नेचुरल जॉइन की कंडीशन है, तो 1012 101 इंक्लूड सेम नहीं है, तो ये टपल इंक्लूड नहीं होगी। फिर आपकी 102 से जब मल्टीप्लाई होगी, तो येस 102 इक्वल टू 102 ईएमपी कोड, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए नेचुरल जॉइन में, तो सेम है, तो येस नेक्स्ट जो आपका इंसर्ट होने वाला है 102 जैक एंड 30,000। तो नेक्स्ट आपका जो इंसर्ट हो गया है रिजल्टेंट आउटपुट में 102 जैक एंड 30,000। ठीक है, वापस से चलते हैं थर्ड टपल पे, जो हमारी थर्ड टपल बच गई है 103 वाली। बताइए 103 में कौन कौन सी एट्रीब्यूट कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट होगी। 103 हैरी। ठीक है, पहले आपका 103 101 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल नहीं है, इंक्लूड नहीं हो सकता। ईएमपी कोड बराबर नहीं है। फिर 102 103 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर इक्वल नहीं है, तो ये भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे। फिर 103 से मल्टीप्लाई होगा, येस दे आर इक्वल। तो अब जो हम टपल इंसर्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 103 हैरी 25,000। तो थर्ड टपल जो हमने इंक्लूड कर दी 103 हैरी एंड 25,000। ये है आपका नेचुरल जॉइन, सिंपल नेचुरल जॉइन का प्रोसेस।
यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी नेचुरल जॉइन में कोई सा भी छोटा से छोटा डाउट आ रहा हो माइंड में तो पूछ लो, अपन वापस डिस्कस कर सकते हैं। यस, एनीवन? कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया? ऐसे कैसा हो गया, एक बार में समझ आ गया? या सुन नहीं रहे, या किसी को कुछ समझ नहीं आया? कुछ तो प्रॉब्लम है। यस, बताओ। नेचुरल जॉइन, क्योंकि देखो इसके बाद अपन आउटर जॉइंट्स, इनर जॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड, आउटर जॉइंट्स पे आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन आउटर जॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, इनर एंड आउटर। इनर वाले में इक्वी, नेचुरल एंड थीटा जॉइंट था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वी आर कमिंग अप टू आउटर जॉइंट्स, वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेचुरल और थीटा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो इसको समझना टास्क है। अगर ये समझ आ गए तो बाकी के जॉइंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, आगे बढ़े अपन। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि नेचुरल जॉइंट्स आपको समझ आ गए। कुछ नहीं करना है नेचुरल जॉइंट में, एक कॉमन एट्रीब्यूट पकड़ो, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है आपकी, जो भी एक दो टेबल्स की कॉमन एट्रीब्यूट है, लाइक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दो टेबल्स हैं सी एंड डी, इसमें मुझे नेचुरल जॉइन लगाना है, इसका सिंपल भी सिंपल जॉइन का ही है, ठीक है। तो सी एंड डी है, कॉमन एट्रीब्यूट नम स्क्वायर नम क्यूब, तो कॉमन एट्रीब्यूट मेरे को क्या मिल गई, नम मिल गई, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मेरे को ज्वाइन लगाना है तो इनमें वो टपल्स ही मैं इंक्लूड करूंगी जिनकी नम की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो पहले 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। कौन सी इंक्लूड करेंगे हम, ये वाली तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये वाली हम इंक्लूड कर लेंगे। तो कौन सी आ जाएगी वैल्यू, 2 स्क्वायर में 4 एंड क्यूब की वैल्यू 8। तो 2 स्क्वायर में 4 एंड क्यूब की वैल्यू 8, क्योंकि नम तो कॉमन एट्रीब्यूट है। करते हैं ना अपन, जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है, और इसमें बी प्लस 1, ए मैंने कॉमन ले लिया इनटू करने के लिए, ए मैंने कॉमन ले लिया जिसको मेरे को बी प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और बी माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, नम हम कॉमन एट्रीब्यूट ले रहे हैं, एक कॉमन एट्रीब्यूट ले रहे हैं, उसकी वैल्यूज को हम स्क्वायर और क्यूब जो भी डिफर वैल्यूज हैं उनको अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। देन आपके 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 को आप अपनी सेकंड टपल से करो। ये वाली टपल रिजेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, और ये टपल आपकी इंक्लूड कर दी जाएगी। तो सिंपल 3, 9 एंड 27 ये वैल्यूज आपने अपने रिजल्टेंट नेचुरल जॉइन में इंक्लूड कर ली। ये होते हैं आपके नेचुरल जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी कम अप टू आउटर जॉइंट्स, ठीक है। यस, किसी को डाउट है इनर जॉइंट्स में, पूछ लीजिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी डाउट हो मैं वापस नहीं बताऊंगी। अब अगर कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को आवाज ही नहीं जा रही है, क्योंकि डाउट ना होना मतलब समझ नहीं आ रहा है ऐसा। चलिए ओके, तो आउटर जॉइंट्स पे बढ़ते हैं हम। बेसिकली आउटर जॉइंट्स क्या है, आपके पास कोई भी डाउट अराइज हो आप पूछ सकते हो। आउटर जॉइंट्स क्या है, देखो अभी तक हमने जो पढ़े ना वो कंडीशंस ओरिएंटेड पढ़े हैं, ठीक है। इनर जॉइंट्स एंड आउटर जॉइंट्स, ठीक है। अभी तक हमने जो इनर जॉइंट्स पढ़े हैं वो कंडीशंस ओरिएंटेड पढ़े हैं। जैसे थीटा में मैंने आपको बताया था इनर जॉइंट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थीटा जॉइंट था, आपके पास इक्वी जॉइंट था और आपके पास सिंपल नेचुरल जॉइंट था। 3 टाइप्स के जॉइंट्स हमने पढ़े, दोनों टेबल जॉइंट्स मतलब दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशंस ओरिएंटेड। तो ये जब तक तीनों टेबल्स, दो टेबल्स में हमने ये 3 जॉइंट्स लगाए, तो ये 3 जॉइंट्स हमारे कंडीशंस ओरिएंटेड थे। थीटा में तो पर्टिकुलर कंडीशन ही थी, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो टपल इंक्लूड करा जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो टपल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इक्वी में कंडीशन में ग्रेटर एंड इक्वल टू की बजाय डायरेक्ट आप इक्वल टू साइन चेक करते हैं। और नेचुरल जॉइंट की तो स्टोरी अलग है। नेचुरल जॉइंट तो तभी लग सकता है जब दो टेबल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कॉमन एट्रीब्यूट हो, उस कॉमन एट्रीब्यूट की सेम वैल्यूज आप सिर्फ और सिर्फ सेम वैल्यूज आप अपने रिजल्टेंट टेबल में इंक्लूड करोगे। डिफरेंट वैल्यूज होगी तो आप अपने रिजल्टेंट टेबल में इंक्लूड उन वैल्यूज को नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू आउटर जॉइंट्स, ठीक है। आउटर जॉइंट्स क्या होते हैं, आउटर जॉइंट्स डजंट रिक्वायर ईच रिकॉर्ड इन द टू joint table to have the matching record. In this type of joints, the table retain each record even if no other matching record
एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली जो टेबल्स के बीच में कोई मैचिंग कंडीशंस नहीं इंक्लूड करनी या नहीं रिजेक्ट करनी है, आपको सिंपल टेबल के कंटेंट्स को रिटेन करना है। ठीक है, टेबल्स के कंटेंट को रिटेन करने का मतलब आप इस पूरे टेबल के कंटेंट को रिटेन कर सकते हैं, इस पूरे टेबल के कंटेंट को रिटेन कर सकते हैं, या इन दोनों टेबल्स के पूरे टेबल इन दोनों टेबल्स के सारे कंटेंट को रिटेन कर सकते हैं, या इन दोनों टेबल्स के सारे कंटेंट को रिटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंडीशंस ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे कि एक टपल की वैल्यू इस 20,000 से लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं करने वाले। हम सिंपली अब टेबल्स पे दोनों टेबल्स को एज एन होल लेके चलेंगे और उसके पूरे डेटा को रिटेन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम उसके टाइप्स में देखेंगे। These are of three types. Outer joins are of three types: left outer join, right outer join, full outer join. ठीक है, outer joins are of three types: left outer join, right and full. Okay, two joins, two type of the table retains each record if no other matching record exist. कोई मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिंपली आप सारे के सारे टेबल के सारे के सारे टेबल के कंटेंट को रिटेन करवा देते हो। कैसे करवाएंगे मैं आपको बताऊंगी। तीन टाइप्स के होते हैं आपके पास, लेफ्ट, राइट एंड फुल। ठीक है, सबसे पहला है मेरे पास लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, सिंपली लेफ्ट आउटर जॉइन है अगर, तो ऑब्वियसली कि जो भी लेफ्ट में आ रही है आपकी टेबल उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपने दो टेबल, सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लीजिए। दो टेबल्स है आपके पास ए एंड बी, तो लेफ्ट जॉइन है, जॉइन तो है, तो जॉइन का तो हमारे पास सिंबल हमारे पास तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, जॉइन का सिंबल हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है, जॉइंस लगा दिया तो हमने इसको दोनों को बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है, तो लेफ्ट में जो भी टेबल है उसकी तरफ ओपन कर दो उसका फेस। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है तो लेफ्ट में जो भी टेबल है प्रेजेंट है, ए टेबल प्रेजेंट है या बी टेबल प्रेजेंट है, उसकी तरफ आपको क्या कर देना है, उसका फेस आपको ओपन कर देना है कि वी आर ओपन फॉर यू। फाइन, तो ठीक है, जो भी लेफ्ट टेबल, जो भी लेफ्ट साइड में आपकी टेबल है उसकी तरफ उसका फेस ओपन हो जाएगा। ये तो हो गई उसकी सिंबल की बात। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टेबल्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों टेबल्स के अंदर कंटेंट है। ठीक है, ए के अंदर अपना कंटेंट है, ए के अंदर अपने टपल्स हैं, ए बी के अंदर अपने टपल्स एंड कॉलम्स हैं। फाइन, इसमें मैं अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रही हूँ तो नाम से समझ आ रहा है लेफ्ट, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है। अब थीटा की तरह, इक्वी की तरह, नेचुरल की तरह कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, आपको सिंपल क्या दे दिया गया, लेफ्ट। दैट मीन्स जो भी टेबल लेफ्ट में प्रेजेंट है वो टेबल का सारा कंटेंट आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो भी टेबल लेफ्ट में प्रेजेंट है उस टेबल का सारा कंटेंट आप प्रिंट करेंगे, प्लस जो भी कंटेंट दोनों टेबल्स के कॉमन है वो भी प्रिंट होगा। ठीक है, ए लेफ्ट टेबल का सारा कंटेंट प्रिंट होगा, प्लस वो कंटेंट प्रिंट हो जाएगा जो उन दोनों टेबल्स में कॉमन है। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब आपका वो कंटेंट प्रिंट होगा जो दो टेबल्स का लेफ्ट टेबल है वो सारा तो कंटेंट प्रिंट होना ही है, प्लस जो भी इनका कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट भी आपका एज एन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। वो कॉमन पार्ट भी एज एन आउटपुट में आप इंक्लूड करेंगे वो उन टपल्स को भी। ठीक है, रह कौन सी टपल्स जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वो वाली टपल्स रह जाएंगी जो राइट टेबल में प्रेजेंट हैं, ओनली राइट टेबल में। कॉमन वाली तो बी की कॉमन वाली तो यहाँ पे चली गई है, देखिए बी की कॉमन वाली तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। बस जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, सिर्फ बी का अकेला, जो सिर्फ बी के पास था, राइट में जो भी टेबल प्रेजेंट है सिर्फ वही पार्ट। ठीक है, लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल ऑन द लेफ्ट इवन इफ नो मैचिंग रोज हैव बीन फाउंड इन द टेबल ऑन द राइट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट वाली टेबल का सारा कंटेंट प्रिंट करा के दे देना है। अगर आपको कोई मैचिंग रो मिली नहीं फिर भी आपने क्या करना है, लेफ्ट वाला सारा कंटेंट प्रिंट करा के पास कर देना है।
ठीक है, आपको कंडीशन अगर मिल जाती है तो वो इंक्लूड होगी, कोई भी कॉमन टपल्स मिल जाती है तो इंक्लूड होंगी, अगर नहीं मिलती है तो आप नल वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। व्हेन नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड इन द टेबल ऑन द राइट, नल इज रिटर्न। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू अगर आपको राइट साइड से कोई सी भी वैल्यू कॉमन नहीं मिली तो आप नल वैल्यू को रिटर्न करते हैं, यानी कि नल मतलब आप उस वैल्यू को स्पेस देके छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी हल्का सा कंसेप्ट यहाँ से ले लो कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब क्या हुआ। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सबसे पहले तो सिंबल याद कर लेना, क्योंकि आपको क्वायरीज दे दी जाएंगी, क्वायरीज देते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो आपको इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब सिंपली आपने लेफ्ट टेबल के सारे कंटेंट को इंक्लूड कर लिया, और वो जो भी आपका कॉमन एट्रीब्यूट है राइट के साथ, जो भी कॉमन टपल्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, आपकी सारी की सारी लेफ्ट टेबल की इंक्लूड कर दी जाएंगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक और चीज है की पॉइंट, वही वाला पॉइंट बोल रहे हैं। द लेफ्ट आउटर जॉइन इज एन आउटर जॉइन दैट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट टेबल एंड द वैल्यूज इन द राइट टेबल दैट हैज मैचिंग वैल्यूज इन द लेफ्ट टेबल। ठीक है, सारी की सारी तो वैल्यूज लेफ्ट टेबल की आएंगी आएंगी, लेकिन जो राइट टेबल है उसकी जो भी मैचिंग वैल्यूज हैं, जो हम लेफ्ट के साथ जो मैच कर रही हैं, वो वाली भी वैल्यूज आप इंक्लूड कर सकते हो। If there is no matching result in the right table, it will return null values in that field. The left outer join can be depicted using below diagram. ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। बेसिकली दो टेबल्स हैं, ये वाला पार्ट आपको प्रिंट करके देना है, सिर्फ बी का पार्ट आपका वेकेंट रह जाएगा। ओके गाइस, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो। Yes, anyone? चलिए ठीक है। ओके, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का एक टेबल देख लेते हैं, वही वाला टेबल देख लेते हैं कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है, दो टेबल्स है मेरे पास ए एंड बी, इसमें मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन निकालना है। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन मुझे अगर इसमें निकालना है तो देखो, मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंपल सिंबल कौन सा है, आपका ये सिंपल ज्वाइन का सिंबल तो आएगा ही आएगा। लेफ्ट यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट में आप इसको ओपन कर देते हैं, आप ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड ओपन कर देते हैं। दैट मीन्स ए टेबल का सारा कंटेंट और बी टेबल का सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए टेबल में क्या क्या है, नेम स्क्वायर, बी में क्या क्या है, नेम एंड क्यूब। ठीक है, तो अब जब हमने इसमें ज्वाइन लगाया तो अकॉर्डिंग टू यू हम कौन कौन से कंटेंट यू इंक्लूड करेंगे, सिंपल नम एंड स्क्वायर के तो सारा कंटेंट इंक्लूड करेंगे, प्लस जो भी आपके नम एंड ए और बी टेबल का जो भी मैचिंग कंटेंट है वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो नम एंड स्क्वायर का तो हम सारा कंटेंट इंक्लूड कर ही रहे हैं। 2 4 8 3 9 18, 2 4 8 3 9 18 तो हमको इंक्लूड करना ही है। 2 4 8 क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एंड 2 आपके इक्वल हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कंटेंट तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। 2 4 8, यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे अच्छे से बना देती हूँ टेबल ताकि आप यहीं से रिलेट कर सको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट हो गया नम, सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया आपका स्क्वायर, एंड थर्ड एट्रीब्यूट हो गया आपका क्यूब। राइट, तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके इंक्लूड होंगे ए का कंटेंट, 2 4 3 9 इसको इंक्लूड कर दो, और फिर आगे देखो 4 16। ठीक है, अब जो बी का कंटेंट है, जो बी टेबल में से जो भी पार्ट है, जो भी कॉमन पार्ट है वही इंक्लूड किया जाएगा, बाकी का पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नम 2 एंड 2 तो कॉमन है, इसलिए मैंने इस क्यूब को भी इंक्लूड कर दिया 8 को। ठीक है, तो 2 4 कॉमन हो गया मेरे पास, 2 4 तो 2 और 2 स्क्वायर की तो वैल्यू आएगी ही आएगी, इसके साथ में 2 2 मेरे पास यहाँ पे कॉमन है, इसलिए मैंने क्यूब की वैल्यू भी इंक्लूड कर दी 8। ठीक है, देन आपके पास एक और कॉमन है 3 एंड 3।
ठीक है। एक और कॉमन है 3 and 3, इसलिए 3 9 के साथ में हम 18 भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास 4 and 5 ये अनकॉमन है, 4 इज नॉट इक्वल टू 5, ये कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 75 इंक्लूड नहीं कर रही। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम जब भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो हमारी अनकॉमन होती है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई नल स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। दो टेबल्स के बीच में आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है, तो लेफ्ट टेबल का तो सारा कंटेंट आएगा ही आएगा, प्लस जो राइट टेबल का कॉमन कंटेंट है सिर्फ वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट टेबल का सारा कंटेंट तो एज इट इज हमने लिख ही दिया, नम एंड स्क्वायर का तो 2 4 3 9 4 16, क्यूब जो आपका एक ये वाला पार्ट था बी टेबल का, उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, जो कॉमन कॉमन थी, सिर्फ जो कॉमन, जैसे वो सर्किल में बताया था मैंने आपको, ये वाला सारा कंटेंट प्रिंट होगा। तो ये जो प्रिंट, ये 8 and 18 कौन सा है, जो दोनों में इंसर्ट हो, जो दोनों में लाई कर रहा है, 2 and 3 दोनों में लाई कर रहा है, तो हमने 8 and 18। यहाँ पे 75 5 जो वैल्यू थी ये 4 इक्वल टू नहीं थी, इसलिए हमने 75 की जगह यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया इसको। ठीक है। इसको हमने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे हमने सिंपल ब्लैंक छोड़ दिया। हमने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके। इसके जस्ट ऑपोजिट है राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन देख लिया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आपने सिंपली क्या करना है, दोनों टेबल्स को कंपेयर करना है। दोनों टेबल्स में लेफ्ट वाली जो भी टेबल है उसका सारा कंटेंट और उसका जो मैचिंग कंटेंट है वो बी, जो सिर्फ और सिर्फ बी में ही लाई करता है वही कंटेंट रहेगा, छूटा छूटा छूटेगा, बाकी सारा का सारा कंटेंट आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, राइट वाली टेबल का सारा कंटेंट लेंगे, प्लस जो मैचिंग क्राइटेरिया है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट वाली टेबल का सारा कंटेंट लेंगे और प्लस जो आपका जो भी मैचिंग कंडीशंस हैं वो सारी मैचिंग कंडीशंस आप इंक्लूड करेंगे। यस, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है हैंड रेस करके। Right join returns all the columns from the table on the right, even if no matching rows have been found in the table on the left. Where no matches have been found in the table, null is returned. ठीक है। एग्जाम्पल से समझना नल कैसे आएगा। अब यहाँ पे राइट लगाना है। ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे राइट साइड में हमने ब्रैकेट ओपन किया हुआ है, दैट मीन्स बी टेबल का सारा कंटेंट इंक्लूड किया जाएगा और ए टेबल से सिर्फ मैचिंग कंटेंट ही इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मैं बताऊं, अगर हम यहाँ पे हम ड्रॉ करें कि नम, ठीक है, नम आ जाएगा। अब आपको बी का प्रिंट कराना है, क्यूब एंड स्क्वायर। ठीक है। तो बी का तो एज इट इज पहले लिख ही लो, 2 8 3 18 5 75, ये तो अब आपका इंक्लूड होगा ही होगा क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन है। लेफ्ट में मैंने ये वाला पूरा लिख लिया था, अब राइट है तो मैं बी वाला पार्ट पूरा लिख दूंगी। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कौन से आपके के कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए 2 and 2 यहाँ पे कॉमन है, इसलिए मैंने स्क्वायर में यहाँ पे 4 भी इंक्लूड कर लिया। 3 and 3 आपके कॉमन एट्रीब्यूट है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर में 9 भी इंक्लूड कर लिया। 5 and 4 कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए अगेन यहाँ पे अब ब्लैंक स्पेस आपकी राइट में नल स्पेस, हमने नल वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है। तो अगर हम इसमें राइट आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं तो हमारे पास सिंपल ये आ जा रहा है, हम ये पूरा का पूरा कंटेंट तो टेबल बी का था और 4 और 9 इसलिए इंक्लूड कर दिए गए, क्यों, क्योंकि आपके पास ये दो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, सिर्फ मैचिंग क्राइटेरिया वाले ही टपल्स आप इंक्लूड करोगे, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइंस तो इजी है। लास्ट है आपका फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन अभी रहने दो क्योंकि 3 ज्वाइंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फुल आउटर ज्वाइन में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लगता है। यस गाइस, अभी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यस, एनीवन? समझ आ रहा है या आज समझ ही नहीं आ रहा है? आज कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा, किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा, क्या हो गया आज?
हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? गौरव, सिद्धार्थ, वैभव, कहाँ गए सारे? यस, किसको अनम्यूट करें? कोई सुन भी नहीं रहा है क्या आज? यस गौरव। सिद्धार्थ अच्छा है नहीं आज। अच्छा, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज कोई डाउट वाउट नहीं आ रहा क्या? थोड़ा समझ आ गया? हाँ मैम। चलो ठीक है। हाँ, सिद्धार्थ ने मुझे किया है। सिद्धार्थ, मैम पहले वाला नहीं समझ आया तो ये भी नहीं आ रहा। बोलना होता है ना। इसके अंदर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो रहा है ना अपने में तो। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो रहा है बेटा, लेकिन बस ये हो रहा है कि आपने सिंपल उस टेबल के कंटेंट को इंक्लूड किया है और सिर्फ मैचिंग क्राइटेरिया को इंक्लूड किया है। एक सेकेंड, कौन सा वाला? लेफ्ट और राइट या नेचुरल? समझ आ गया था नेचुरल ज्वाइन? मैम आ तो सब रहे हैं समझ तो, पर उनको लिखेंगे कैसे वो नहीं समझ आ रहा है। लाइक हमको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल, ये जैसे स्लाइड में डिस्क्राइब किया हुआ है ना, लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है ये बताना है आपको। कि लेफ्ट आउटर जॉइन में आपको सिंपल ये बताना है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी टेबल्स लेफ्ट में प्रेजेंट हैं उसका कंटेंट प्रिंट किया जाएगा और मैचिंग कंटेंट प्रिंट किया जाएगा। और ये वेन डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि लेफ्ट आउटर जॉइन होता क्या है। रिटर्न्स ऑल लाइक द रोज फ्रॉम द टेबल on left even if no matching rows have been found in the table on the right। अगर राइट में कोई मैचिंग कंडीशन रो मिली भी नहीं है आपको, तब भी सिर्फ क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट टेबल का कंटेंट आपको प्रिंट होगा। अगर मैचिंग रोज मिल गई हैं तो मैचिंग रोज भी प्रिंट होंगी, नहीं मिली तो सिर्फ लेफ्ट का प्रिंट होगा कंटेंट। ठीक है? मैम एक बार ऐसा बताओ ना, एग्जाम के अंदर कैसे आएंगे ये क्वेश्चंस? बेटा देखो, एग्जाम के अंदर ना डिपेंड करता है कि क्वायरीज भी आ सकती हैं कि मैं आपको बोल सकते हैं, मतलब एग्जाम में आपको एक सैम्पल के लिए आपको पेपर भेज दूंगी। उसमें सिंपल जैसे रिलेशनल खत्म होगा ना तो आई वी विल, जैसे हमने एडवांस आपका खत्म हुआ था ईआर मॉडल, फिर हमने लाइन से चार पांच ईआर मॉडल डिस्कस करे थे। तो एग्जाम में भी आपके ये क्वायरीज इम्प्लीमेंटेशन आएगा कि क्वायरी आ सकती है या फिर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन आ सकता है कि एक्सप्लेन आउटर जॉइंस, एक्सप्लेन लेफ्ट आउटर जॉइन। तो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको सिंपल ये बताना है, ये डेफिनेशन देनी कि लेफ्ट आउटर जॉइन होता क्या है, डायग्राम से समझा दो और इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है? दो टेबल्स बना दो कोई सी भी, एक लेफ्ट आउटर जॉइन लगा के उसका ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से उसको समझा दो। अगर आपको क्वायरी दे दी जाती, कि आपको क्वायरी में बोला जाएगा कि आपको ये दो टेबल्स दे दी गई ए एंड बी, ठीक है, आपको क्वायरी दे दी गई, दो टेबल्स दे दी गई ए एंड बी, परफॉर्म लेफ्ट आउटर जॉइन इन दिस। ठीक है? तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म कर देना है। सिंपल लेफ्ट आउटर जॉइन क्या मतलब प्रोसीजर भी समझाना होता है और आउटपुट लिख के दे दें? नहीं, एग्जाम में सिंपल आउटपुट, क्वायरी अगर आई है तो सिंपल आप आउटपुट लिख के दो। जैसे ये क्वायरी आई है अगर आपके पास, तो आपको बस एक फाइनल आउटपुट बनाना है, आउटपुट टेबल बनानी है और उस टेबल में कंटेंट प्रिंट कर बता दो कि कौन कौन सी टेबल्स, कौन कौन सी टपल्स इंक्लूड होंगी। सिंपल, उसको आपको ओके मैम। एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपल अगर एक्सप्लेन वाला पार्ट आ रहा है तो उसमें तो आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको सिंपल क्वायरी दे दी जा रही है कि क्वायरी कंडीशन थीटा कंडीशन या आपको इक्वी कंडीशन प्रोवाइड करवानी है कि वो वाली टपल्स प्रिंट करके दे दीजिए जिसका कस्टमर आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, तो सिंपल आप एक आउटपुट टेबल बनाओगे और उसमें वो वाली टपल्स इंक्लूड करोगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अननेसेसरी आपको उसको एक्सप्लेन उस टाइम पे नहीं करना जब तक आपको बोला नहीं जाएगी एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है? ओके मैम। है ना? फाइन, तो और कोई डाउट है किसी को? ओके, मैम मुझे बना देना आप होस्ट, एंड मत करना मीटिंग। ठीक है सर। सर बना दूं आपको होस्ट अभी में? हाँ, जब आपकी एंड हो जाए तो हटा देना, बना देना मत। हाँ सर, ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, बना नेक्स्ट देना। क्लास। ठीक। और आप चाहो तो एमएससी के लिए इसी को काम में ले सकते हो, इसी मीटिंग को वापस ज्वाइन कर लेना। एमएससी वाले भी इसमें होंगे ही। मेरे को कल का जावा का पेपर डिस्कस करना है। अच्छा सर, 11:15 से है सर ना? हाँ, 11:15 से है आपकी। ठीक है सर। या नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, नहीं आपको नहीं बनानी पड़ेगी मैम।
और आराम एक मिनट नहीं, मुझे भी नहीं बनानी पड़ेगी, आप मुझे मत बनाओ क्योंकि इससे फर्स्ट ईयर की क्लास होगी। आप में से जावा में जिसको भी प्रॉब्लम्स हो, मैं नया लिंक भेजूंगा अभी 2-3 मिनट में, तो उससे ज्वाइन कर लेना जावा के लिए, जिसमें जिसको भी जावा के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना हो। ठीक है मैम, आप कर दो, एंड कर दो मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए होगी ये। मैम मैम मैं ये कह रहा था कि मैम एक बार आप वो पेपर का रिजल्ट भेज देते हैं, हम उसके अपने डीबीएमएस के हम आंसर डिस्कस करने थे, तो हम वो कब होंगे? हाँ, तो अपन मैं आपको आज रिजल्ट भेज देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे रिजल्ट्स को, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, और अगर अलग से सेशन करना है उसका 15-20 मिनट का, तो अलग से सेशन कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। Thank you so much, students. See you all in next class.